वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज के दिन के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम है। मैं आप सबके होने के लिए सच में दिल से बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों के प्रेजेंस के लिए। और पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और मेरे फैमिली चैनल का लिंक भी है उसके अंदर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 जो कि ईशान का है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, आप चेंजेस आज के दिन के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, नंबर है 273 का। 273 का नंबर है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो पहले एक बार बुक ले लेती हूँ मैं। तो कल वैसे 173 का नंबर आया था, आज 273 का नंबर आया है। ये मैसेज है 19 जुलाई के लिए जो कि आपके एंजल्स की तरफ से है, लेकिन फिर भी इसको टाइमलेस मैसेज की तरह ही देखिएगा, ताकि जब भी ये आपको मिलता है ये आपको सर्व करेगा। और अगर आपको ये वीडियो मिलता है, आपने इस पर क्लिक किया है, तो डेफिनेटली इसमें जो भी मैसेज है आपके लिए सुनना जरूरी होगा और आपको गाइडेंस देगा। तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं आज के लिए, हैव पेशेंस विद योरसेल्फ। अपने आप के साथ धैर्य रखना सीखिए। आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो सेल्फ कंपेशन होता है, यानी कि खुद के प्रति भी कंपेशन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और वो आपको ये सिखाता है कि किस तरह से सिचुएशन में पेशेंस रखा जाता है अपने साथ में। क्योंकि जब हमारे मन की कोई बात नहीं हो रही होती है तो हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, या फिर हम खुद को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, अपनी कमियों पे फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको इस सेल्फ कंपैशन की एनर्जीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरह से ये प्रोसेस है अपने साथ पेशेंस रखने का। यहाँ पे कोई भी बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो बेबी से एकदम से चलना शुरू कर दे, यानी कि पैदा होते ही एकदम चलना शुरू कर दे। जो इन्फेंट की यानी कि बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है वो ग्रेजुअली होती है, और लेकिन होती रहती है। इसी तरह से हमारी ग्रोथ का समय होता है और वो अपने समय पर होती रहती है। तो आपको आपके एंजल्स ये याद दिलाना चाहते हैं, रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि इस बात को एंजॉय कीजिए जहाँ पर आप आज के वक्त में हैं। चाहे वो आपको ये लगता है कि वहाँ पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा या फिर कितना पहुँचने में आगे टाइम लग रहा है, लेकिन आज प्रेजेंट मोमेंट में आपको जिन चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए आपके एंजल्स कह रहे हैं वो है आपकी प्रोग्रेस और आपका खुद के साथ कंपैशन। विथ पेशेंस कम्स प्रोग्रेस। पेशेंस के साथ ही, धैर्य के साथ ही प्रोग्रेस होती है। इट ब्रिंग्स अ रिलैक्स्ड एंड ओपन एटीट्यूड दैट कपल विद द फेथ। तो ये आपके लिए एक रिलैक्सेशन यानी कि आराम वाला, शांति वाला और एक ऐसा खुला एटीट्यूड लेकर आता है, यानी कि कुछ करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब पेशेंस होता है, समझने की भावनाएं बढ़ जाती हैं जब उसमें फेथ भी मिला होता है। यानी कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं, आपके लिए ऐसा व्यवहार भी रहता है, रिलैक्स आप रहते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और जब फेथ होता है, पेशेंस होता है, तो प्रोग्रेस भी होती रहती है। रिलैक्स रहते हैं जब आप पेशेंस रखते हैं, फेथ रखते हैं अपनी प्रोग्रेस में कि हो रहा है, बेशक स्लो हो रहा है, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड। तो जब वो फेथ के साथ मिल जाता है तो वो हमेशा ही उसको इनाम मिलता है, यानी कि आपको उस चीज़ का इनाम या फल जरूर मिलता है। गिव अस एंजल्स एनी कंसर्न और एंजाइटी दैट यू हैव अबाउट द टाइमलाइन ऑफ योर प्रोग्रेस। तो आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको जो भी चिंता है, एंजाइटी है, आप उनको दे दीजिए कि इस टाइमलाइन पे, यानी कि इस समय आपकी जो भी प्रोग्रेस हो रही है और उसको लेकर अगर आप परेशान हैं तो उनको सारी अपनी एंजाइटी और कंसर्न दे दीजिए। आप कंप्लीटली फोकस कीजिए इस बात के ऊपर कि आपको आज के दिन क्या एक्शन स्टेप लेना है, और जो कल होगा, आने वाला कल होगा, वो अपने आप ही संभल जाएगा। पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस देन इज रियली अनदर वर्ड फॉर लेटिंग गो ऑफ फियर एंड वरी। तो भय को और चिंताओं को लेट गो करने से एक पेशेंस की एनर्जीज में आप चीज़ों को अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर पाते हैं या रिलैक्स रह पाते हैं। रिमेंबर दैट वी आर हेयर बाय योर साइड टू हेल्प यू रिलीज एनी टेंशन और स्ट्रेस, जस्ट आस्क। तो वो आपके साथ ही हैं, इस बात को याद रखिएगा। और आप अपनी कोई भी टेंशन या स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं बोलकर। तो यहाँ पे थॉट है आज के लिए, आई हैव पेशेंस विद माई सेल्फ एंड माई प्रोग्रेस। तो आप अपने आप के साथ में और अपनी उन्नति या प्रोग्रेस के साथ में पेशेंस रख रहे हैं, धैर्य रख रहे हैं। तो इस अफर्मेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पेशेंस या धैर्य से रिलेटेड कोई भी अफर्मेशंस अपने लिए चुन सकते हैं इंटरनेट से। आई एक्नॉलेज एंड ऑनर हाउ फार आई हैव कम एंड हाउ मच आई हैव लर्न। तो आप यहाँ पे आप इस चीज़ को समझते हैं कि आप कितना आगे आए हैं,
कहाँ तक पहुँचे हैं और आपने क्या क्या सीखा है। जो भी आपकी चिंताएं हैं वो आप अपनी वरीज को गॉड को और एंजल को दे रहे हैं और इस चीज़ में रिलैक्स कर रहे हैं और आपका जो फेथ है वो पक्का है कि आई गिव एनी फियर्स और वरीज टू गॉड। आप अपनी चिंता और परेशानियां जो हैं ईश्वर को दे रहे हैं, भय अपने ईश्वर को दे रहे हैं और अपने एंजल्स को, रिलैक्सिंग इन द श्योर फेथ दैट एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान। और इस चीज़ के लिए आप श्योर हो रहे हैं, आप ये पक्का हो रहे हैं कि जो भी मेरे लिए होगा ईश्वर के फेथ में, उसके विश्वास में, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आप इस अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लिए आप इंटरनेट से चूज़ कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं करना चाहते तो जैसे कि आपके एंजल्स ने कहा है, आज के दिन बस जो एक्शंस लेने हैं, जो काम करने हैं, उन कामों को कीजिए और जो कल की चिंता होगी वो आपके एंजल्स ईश्वर खुद ही कर लेंगे। तो कल की चिंता में आज व्याकुल नहीं होना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं आपको। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो ये बात ही करता है आपके लिए रिलैक्सेशन की, आपकी चिंताओं और वरी से बाहर निकलने की। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रेयर का कार्ड भी है, मेडिटेशन का कार्ड भी है और थोड़ा सा आइसोलेशन का कार्ड भी है, यानी कि अपनी आप को अपनी चीज़ों को समझना। और ये उस एनर्जी के बाद में आता है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, ये 3 ऑफ सोर्ड के बाद में आता है, जहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जीज होती हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगेन ये आपका हीलिंग का टाइम है। इसलिए अगर अपनी लाइफ में अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है या आपको चिंताएं हो रही हैं कि लाइफ कहाँ जा रही है, लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत चिंताएं हैं, बहुत परेशानियां हैं, मेरा जीवन कहाँ आगे बढ़ रहा है, कुछ भी अगर ऐसे सवाल हैं आपके मन में, तो 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपसे कहता है मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए, अगेन पेशेंस रखने की कोशिश कीजिए और ये ध्यान रखिए कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए अब ईश्वर के साथ और भी ज़्यादा कनेक्टेड होने का वक्त है और थोड़ा सा चिल करने का या आराम करने का वक्त है। एम्प्रेस की एनर्जीज, तो आपको अगेन ये कंफर्ट की बात करता है। आपको ना खुद को पैम्पर करने की ज़रूरत है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप खुद की केयर करते हैं या नहीं करते, आप खुद को वो कंफर्ट देते हैं कि नहीं देते जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं। ख़ास तौर से अगर आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है ना, तो अब ये मौका है आपके लिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। साथ ही साथ एम्प्रेस की एनर्जीज में कुछ क्रिएट हो रहा होता है, तो आप जिस टाइमलाइन में हैं या जिस जगह पे हैं वहाँ ऑलरेडी कुछ ना कुछ बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो उसको बार बार चिंता करके, फियर में जाके आपको अपने आप को वरिड नहीं करना, चिंताग्रस्त नहीं करना। यही आना चाहता था पर आया नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो आप में से कुछ लोग जो हैं अपने भविष्य को लेके मुझे लगता है बहुत चिंतित रहते हैं। यहाँ पे कार्ड है वर्ड का। टेंशन का जो भी दौर था आपके लिए कंप्लीट हो चुका है, ये चीज़ें कंप्लीशन में जा चुकी हैं आपके लिए। वो वाली टाइमलाइन खत्म हो चुकी है जहाँ पे आप वरिड रहते थे, आपके लिए अब रिलैक्सेशन वाली जो टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए हीलिंग का ही टाइम है, हीलिंग पे ही फोकस आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, या फिर अगेन अब इस रीडिंग में ये बात मैं लाना नहीं चाहती, लेकिन अगर आपके भविष्य को लेकर कोई बार बार आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजता रहता है, क्योंकि ये कार्ड जिस जगह पे मैंने लिया है वो कुछ इस तरह की ही एनर्जीज दे रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि एम्प्रेस और क्वीन एक नहीं हो सकती, एम्प्रेस के अंदर तो सारी क्वींस की क्वालिटी होती हैं, तो ये डेफिनेटली कोई और पर्सन हो सकता है जो बार बार आपकी लाइफ को परेशान करता है या फिर आपको बार बार कोई वरी देता है। तो ये जो भी इंसान है या फिर ये आपका खुद का ऐसा वर्जन है जो कि आपकी इमोशनल साइड को डिसबैलेंस करता है, क्योंकि यहाँ पे मैं वो बात नहीं करना चाहती हूँ जो आपको पता है क्या है। तो आप अगर अपने भविष्य को लेके परेशान है ना, या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स ज़्यादा देखते हैं, मेरे भविष्य में क्या होगा, कब होगा, ये उस एनर्जी की बात भी करता है। जब आप अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुनते, अपने शरीर की, अपनी बॉडी की नहीं सुनते कि आपका शरीर आपसे क्या कह रहा है, आपका मन आपसे क्या कह रहा है, आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही हैं, ईश्वर आपसे क्या कह रहा है, और आप उन चीज़ों को इग्नोर करके एक वरी वाली एनर्जीज में चले जाते हैं। इसलिए ही आज आपकी एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, पेशेंस रखो भाई, थोड़ा सा सब्र रखो भाई। प्यार से कह रहे हैं, गुस्से से भी कह सकते थे और प्यार से कह रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
चिंता होने का समय ना चिंता करने का समय जो है ख़त्म हो गया है। मैं बस इतना ही कहूँगी आपसे, चाहे वो लोगों के द्वारा क्रिएटेड हो चाहे किसी और के द्वारा। स्टिलनेस का कार्ड है, मेक अ स्पेस फॉर काम एंड क्वाइट इन योर डे, turn off your phone, allow the world to rush on past unnoticed for a while and dip your soul into peaceful waters. थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो अब डिवाइन भी आपको ये कह रहे हैं, आपको अपने लिए एक ऐसा स्पेस, ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे आप शांत रह सकें, जहाँ पे आप शांति से समय बिता सकें। टर्न ऑफ योर फ़ोन, अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए और जो भी दुनिया में भाग दौड़ हो रही है उससे आराम करने का वक्त है। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सेशन में ले जाने का वक्त है और अपनी सोल को थोड़ा सा पीसफुल वाटर देने की ज़रूरत है। एक अशांत जगह से अपने आप को शांति में ले जाने का वक्त है। Inspiration, insight and inspiration can flow in when we relax and allow a playful, unhurried frame of mind. The best ideas come naturally. तो वरीड होने की जगह अपने आप को अलाउ कीजिए रिलैक्सेशन में जाने के लिए, ताकि अगर आप अपने भविष्य को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर किसी भी तरह की चिंता में रहते हैं तो उस चिंता से बाहर निकलकर आप काम शांति वाली जगह पे जा सकें और आराम वाली जगह पे जा सकें और फिर आपको सोच सकें। अगर बहुत टायरिंग पीरियड रहा है ना, डेविल झांक रहा है, हाँ बहुत टायरिंग पीरियड रहा है आपका, और अगर नहीं भी रहा है तो भी आपको शांत होने की ज़रूरत है और चिल करने की ज़रूरत है। तो आज के दिन आप चिल कीजिए और आराम कीजिए और अपना ख्याल रखिए। तो होप कि मैसेजेस आपको कुछ भी सर्व कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, सेकंड चैनल को, फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।